चलो बच्चा, अभी हम जो सम स्टार्ट कर रहे हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह दी गई है, हमें x ढूंढना है। इसके लिए आपको दो एंगल दिए हुए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है। तो बच्चा, जब भी ऐसे टाइप के सम है, डायरेक्टली तो हम ढूंढ नहीं सकते, हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पॉइंट ध्यान में रखना है, तो हम यहां से O पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन ड्रॉ दिखनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ऐसा ना हो कि पैरेलल लाइन पैरेलल जैसा दिखे ही नहीं, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट बच्चा कंप्लीट होता है तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। सपोज हमने इसको नाम दे दिया x एंड y। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये दो लाइन पैरेलल है। दूसरा बी ए सी, तो आप बोलोगे बी ए सी, तो ये वाला एंगल हमें बोला गया है। तो यहाँ पे बच्चा बोला हुआ है बी ए ओ, तो ये वाला एंगल जो हमें दिया गया है वो 68 है। ओ सी डी, तो ओ सी डी ये 52 है और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो लिखेंगे ड्रॉ, क्या करेंगे पैरेलल लाइन ए बी पैरेलल टू एक्स ओ वाई पैरेलल टू सी डी। तो पहले हमने ये कर लिया। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो जाता है बच्चा, अब आगे के स्टेप बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शांति से देखोगे तो ये पैरेलल वाली, मतलब ये कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है और ये लाइन हमें दी हुई है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा, जिसका टोटल क्या होगा 180। आप बोलोगे सर यहाँ लिख दो सी डी, यहाँ पे ओ वाई लिख लेते हैं। यहाँ पे x लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये x टोटल एंगल ढूंढना है, ये हमने x ले लिया है, वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ वाई पैरेलल टू सी डी, एंड क्या लिखेंगे, एंड ओ सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल होगा, तो हम जैसे ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे एंगल वाई ओ सी प्लस, यहाँ पे आप बोलोगे वाई ओ सी और दूसरा ओ सी डी। ओ सी डी इज इक्वल टू 180। आप पैरेलल लाइन को इंटीरियर एंगल का लॉजिक अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा रीजन को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। सम कितना होगा, सेम साइड की सेम साइड ऑफ को इंटीरियर एंगल होंगे, तो आप बोलोगे सम उसका 180 होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो 52 हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52। यहाँ पे जो है वो ओ सी डी एज यूजुअल रहेगा, ओ सी डी। आप बोलोगे सर ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ओ सी डी जो है वो 52 है और यहाँ पे वाई ओ सी, ये वाला एंगल जो हमें ढूंढना है वो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ये 180। यहाँ पे वाई ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 52, जो हो जाएगा सॉल्व करोगे तो बच्चा वाई ओ सी हो जाएगा एंगल 128। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा एक काम खत्म। अभी दूसरा स्टेज शुरू होता है जिसमें हमें ढूंढना होगा ये वाला कुछ। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन को हम थोड़ा गायब कर देते हैं बच्चा, ये लिखना पड़ेगा आपको, मैंने नहीं लिखा वो। आप बोलोगे सर ये है, ये कुछ इस तरह है और ये डॉटेड लाइन है, तो हमें ये एंगल पता है 68, तो ये एंगल हम ढूंढ सकते हैं। सेम पॉइंट कैसे लिखेंगे, पहले तो लिख लो यहाँ पे ए बी ओ वाई, ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट लिखते हो बच्चा, तो आप क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल टू ओ वाई, ठीक है। ओ वाई लिखो या पूरी लाइन लिखनी है तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है ए बी पैरेलल टू ओ वाई एंड ओ ए ओ इज अ ट्रांसवर्सल। ये जैसे खत्म होता है तो हम दो एंगल का सम करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए ओ, तो बी ए ओ प्लस आप बोलोगे यहाँ पे ए ओ वाई इज इक्वल टू 180। लिखोगे को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सम इज 180, तो वो ध्यान में रखना है, वो आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो
तो यहाँ पे आप बोलोगे 68, यहाँ पे हमें नहीं पता AOY इज इक्वल टू 180, सॉल्व करेंगे तो AOY, तो यहाँ पे 180 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा वो 68। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे तो 120, उसमें से 8 जाएगा तो 112। हमारा जो एंगल है वो आप बोलोगे सर ये आधा तो मिल गया, आधा ये एंगल हमें पता चल गया ये 128 है और ये जो एंगल है 112 है, तो पूरा आप बोलोगे AXC। यहाँ पे आपको जो X एंगल बोला गया है वो इज इक्वल टू आप बोलोगे सर ये एंगल का टोटल AOY, पहला ये लेंगे AOY, ये वाला AOY, ये वाला पोर्शन इतना, और दूसरा YOC, तो वो लिख लेंगे प्लस YOC। यहाँ पे जो आ रहा है 112 और यहाँ पे 128, 112 एंड 128, तो यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 2, तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा। सम कंपैरेटिवली इजी तो है, लेकिन थोड़े पॉइंट लॉजिक क्लियर होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हमने x अज्यूम करने की जगह और कोई लेना है वेरिएबल तो ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बने तब तक वो हमें x नहीं लेना है, क्योंकि हमें x ढूंढना होता है, तब वो नहीं लिखना होता है। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ हम लेक्चर खत्म करते हैं, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। इसके बाद हम एक और सम करते हैं इसके जैसा, तो जो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।